क्या होता है। जैसे मान लो 18 और 42 है, ये दो संख्या दे दी है और बोला गया इनका महत्तम समावर्तक बताओ। तो जैसे एलसीएम निकालने के मैंने दो मेथड बताए हैं, एचसीएफ निकालने के भी दो मेथड होते हैं। पहली बात यहां पर सेम तरीके से 18 हो गया और 42 हो गया, तो आप यहां पर क्या करेंगे, 18 को लिखेंगे तो 18 2 इंटू 9 है, यानी 2 इंटू क्या है तो 9, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। और 42 हो गया 14 इंटू 3 है, यानी अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू हमारा हो जाएगा 7। तो अगर हम एचसीएफ लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, तो जो कॉमन होगा वही लोगे। तो यहां पर देखो तो कॉमन कितना है, तो 2 का पावर 1 कॉमन है तो 2 का पावर 1 लोगे, ठीक है। और यहां पर कॉमन कितना है, तो इसके पास 3 के 1 पावर है, इसके पास 3 के 2 पावर है। हमें कॉमन लेना है जो दोनों के पास मौजूद हो, तो इसके पास 3 का 1 पावर मौजूद है, इसके पास भी 3 का पावर 1 मौजूद है, यानी हम कितना ले लेंगे, तो 3 ले लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यहां पर तो जो हमारा कॉमन होगा ना, उन्हीं फैक्टर्स को हम यहां काउंट करने वाले हैं। और दूसरा जो मेथड हो गया मेरे भाई, वो क्या हो गया, डिवीजन मेथड हो गया यहां पर 18 और 42 का। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या ढूंढो जो दोनों को काटे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। 2 ने इसे कितनी बार में काटा, 9 बार में। 2 ने इसे कितनी बार में काटा, 21 बार में। फिर उसके बाद क्या 2 अभी से काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं सर नहीं काट पाएगा। तो नहीं काट पाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, तो यहां पर 3 से इसे डिवाइड करोगे 3 बार में और 3 से डिवाइड करोगे 7 बार में। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप एलसीएम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा और उसके बाद मेरे भाई 3 इंटू 7 हो जाएगा, बड़े प्यार से यहां पर। लेकिन आप जब एचसीएफ लिखते हो ना, तो एचसीएफ लिखते वक्त आपको ये सारी बातें बकैती नहीं बतियानी होती है। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई फोकस करना होता है एचसीएफ लिखते वक्त कि भाई जो कॉमन है सिर्फ इधर वाला पार्ट ही हमारा एचसीएफ कहलाता है, यानी 2 इंटू 3 बस। नीचे वाले पार्ट को नहीं लेते हैं क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमारा कॉमन नहीं है। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है जो आगे चल के दोनों को लिंक करने में बहुत ज्यादा काम आएगा, कि जब हम दो संख्याओं को ले रहे होते हैं तो कैसे उनके एचसीएफ और एलसीएम में हम संबंध निकाल पाते हैं। तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, यानी अगर एलसीएम लेना है तो इधर वाले को भी गुना करना होता है, लेकिन जब एचसीएफ लेना होता है तो सिर्फ जो संख्या कॉमन है मेरे भाई उसे गुना करना होता है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी के ऊपर चलिए हेड